हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम क्लास 12 के सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किरण प्रकाशिकी को डिस्कस किया था कि वो क्या होता है, और आज के वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो सेकंड हमारी टॉपिक है प्रकाश, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करें अगर प्रकाश की, तो प्रकाश की एक शॉर्ट डिफिनेशन बताई जाती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि वस्तु को दिखाने का काम करती है और यह स्वयं दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब कि प्रकाश हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। वो जिस भी वस्तु पर पड़ता है उसकी वजह से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब अगर बात की जाए कि प्रकाश के क्या क्या स्रोत हैं, मतलब प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है, तो बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश उत्पन्न होते हैं, जैसे सूर्य, बल्ब आदि से। तो इस बेस पर प्रकाश के जो स्रोत हैं उनको दो प्रकार से पढ़ा जाता है। एक हमारे पास होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो दीप्त प्रकाश स्रोत हैं वो क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश के स्रोत होते हैं जहाँ से प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब आदि। इन सभी पर प्रकाश जो रहता है वो स्वयं उनके अंदर से उत्पन्न होता है। तो ऐसे स्रोत को हम प्रकाश के दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और अब हम बात करते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत की। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि वे प्रकाश के स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी ये ऐसे सोर्स होते हैं जो कि दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करके चमकते हैं। जैसे चंद्रमा हमारा एक प्राकृतिक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्योंकि इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वो फिर परावर्तित होकर हमारा जो चंद्रमा है वो चमकता है। तो इस तरीके से ये हमारा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में कि प्रकाश के पास क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला पॉइंट हमारा बनता है कि प्रकाश वस्तुओं को दिखाने का काम करता है, जो इसका जनरल पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ने पर उस वस्तु को दिखाने का काम करता है, परंतु वह स्वयं दिखाई नहीं देता। तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है, यह इसकी जनरल प्रॉपर्टी है। इसी वजह से सारी वस्तुएं जो हैं वो हमको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश सरल रेखा में नहीं चलता तो कभी वस्तु हमें दिखाई देती और कभी दिखाई नहीं देती। तो ये प्रकाश का एक जनरल पॉइंट होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए प्रकाश भी हमारा जो है बिना माध्यम के चल सकता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विचलन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण जैसी घटनाएं होती हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सिक्स पॉइंट हमारा ये है कि प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग की होती है। सातवां पॉइंट ये है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, मतलब जो प्रकाश तरंगें हमें दिखाई देती हैं उनकी तरंग दैर्घ्य 3800 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। आपको कभी कभी यह 4000 से 8000 के बीच में भी देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट जो हमारा 8 पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रकाश का, कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, परंतु प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग भी हो सकती है। तो ये थे हमारे पास कुछ प्रकाश से संबंधित पॉइंट्स जो कि उसकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने प्रकाश के क्या क्या स्रोत होते हैं और प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन सभी चीज़ों को प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया है। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।